जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग होंगे और खुश होंगे। अगर आपको यह अनुभव हो रहे हैं तो आपके अंदर माँ दुर्गा का तत्व है। आज मैं इन्हीं संकेतों के बारे में और अनुभवों के बारे में आपको बताऊंगी, जिनसे आप यह जान सकते हैं कि आपके अंदर माँ दुर्गा के तत्व विद्यमान हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको अवश्य प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। माँ दुर्गा कौन है? माँ दुर्गा एक बहुत बड़ी और शांत देवी है। कई बार हम समझ नहीं पाते कि हमारे अंदर माँ दुर्गा के तत्व मौजूद है। जिस घर में माँ दुर्गा का वास है उस घर में माँ दुर्गा के साथ माँ काली और अन्य देवियों का भी वास ज़रूर होता है। जिस घर में माँ दुर्गा रहेंगे उस घर में माँ के साथ और भी देवियों की शक्तियाँ ज़रूर रहती हैं। माँ के साथ साथ बाबा भोलेनाथ की, भैरव बाबा की, हनुमान जी की, इनकी भी शक्तियाँ अवश्य विद्यमान होती हैं। ठीक है। माँ दुर्गा के अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं, करने से माँ दुर्गा से पहले माँ काली आपके पास आपके घर में आ जाती हैं। अगर हम माँ दुर्गा के मंत्र का जाप कर रहे हैं तो माँ दुर्गा से पहले माँ काली हमारे पास आ जाती हैं। जिस भक्त ने भी माँ दुर्गा की पूजा की है या उनका चालीसे का पाठ किया है या दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है तो उन्होंने माँ काली का अनुभव अवश्य किया होगा, क्योंकि जो दुर्गा सप्तशती है उसका जो पहला अध्याय है वह माँ काली का है। ठीक है। जो 3 शक्तियाँ उसमें पहला अध्याय माँ काली की शक्ति है, उसमें तो अनुभव अवश्य किया होगा। उन्हें माँ काली का अनुभव ज़रूर हुआ होगा। ज़्यादातर लोग माँ काली से इसी प्रकार जुड़ पाए हैं, क्योंकि हम माँ दुर्गा को पूजते हैं तब भी माँ काली भी प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि माँ दुर्गा ही तो माँ काली हैं। उनका ही वह अवतार है। माँ काली जो है माँ दुर्गा के ललाट से प्रकट हुई हैं। इसलिए अगर हम माँ दुर्गा को पूज रहे हैं तो साथ ही साथ हम माँ काली को भी पूज रहे हैं, क्योंकि जब भी हम माँ दुर्गा को पुकारते हैं या उनके मंत्रों का जाप करते हैं तो माँ दुर्गा से पहले माँ काली की शक्ति प्राप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं संकेतों के बारे में। ठीक है। देखिए, जिनके अंदर माँ दुर्गा के तत्व जागृत होते हैं उनके अंदर पहले से ही माँ काली के तत्व मौजूद रहते हैं। जिन व्यक्ति के अंदर माँ दुर्गा के तत्व मौजूद होते हैं उनकी कुंडलिनी शक्ति बहुत जल्दी जागृत हो जाती है। जो लोग माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, माँ दुर्गा की भक्ति करते हैं तो उनके अंदर ममता का भाव आ जाता है। ठीक है। क्योंकि माँ दुर्गा जो है बहुत ममतामयी और शांत स्वरूप है, तो उनका भी स्वभाव ममतामयी और शांत भाव हो जाता है। कभी कभी गुस्सा आ जाता है किसी किसी चीज़ पर कहीं ना कहीं मन में प्रेम भी रहता है। और अगर आपका किसी ने आपके प्रति कुछ गलत कह दिया, कुछ बुरा कह दिया, आप कुछ सेकंड के लिए आपको उस पर गुस्सा आएगा, लेकिन फिर आप उसको बहुत ईज़िली तरीके से माफ़ भी कर देते हैं। बहुत जल्दी ही आप माफ़ कर देंगे और उन सारी चीज़ों को भूल जाएंगे। दूसरे लोगों के ऊपर अगर, ठीक है, दूसरे लोगों को अगर किसी ने भी आपका दिल दुखाया है, किसी दूसरे व्यक्ति ने अगर आपका दिल दुखाया है तो आप उसको बहुत जल्दी माफ़ कर देंगे। अगर आपके अंदर माँ दुर्गा का तत्व है तो आप उस दूसरे इंसान को बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर दुर्गा की एनर्जी होंगी तो आप शांत रहना, शांत माहौल बेहद पसंद आप करेंगे। यह बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है। जिसके अंदर माँ दुर्गा के तत्व होते हैं वह बिल्कुल शांति में रहना, एकदम ठंडा, एकदम शांत रहता है वह व्यक्ति। शांति भरा माहौल उसको पसंद आता है। ठीक। जैसे अगर कोई म्यूज़िक भी अगर सुनना पसंद करता है तो एकदम शांति वाला, वो लाउड वॉइस में कोई भी चीज़ पसंद नहीं करेगा सुनना। एकदम मंद मंद धीमी आवाज़ चीज़ को सुनना, बात करना, उसकी टोन ही अलग सी हो जाती है। ठीक है। अगर आपके अंदर माँ दुर्गा के तत्व मौजूद होते हैं तो जिस भी व्यक्ति के अंदर माँ दुर्गा के तत्व मौजूद होते हैं तो उस व्यक्ति को लाल रंग बहुत पसंद होता है।
ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि माँ दुर्गा का जो श्रृंगार है वो पूरा लाल है। माँ का लाल चोला, लाल चूड़ी, लाल महावर, लाल टीका, मतलब हर एक चीज़ माँ का लाल ही लाल है। तो उसी तरह माँ का जो भक्त होता है जिसके अंदर माँ दुर्गा के तत्व है, वो लाल रंग की तरफ बहुत आकर्षित होता है। उसको लाल रंग का हर एक चीज़ बहुत पसंद होता है। उसको सजना बहुत पसंद होता है। जिसके अंदर माँ दुर्गा के तत्व हैं वह एकदम सज धज के रहना पसंद करता है वह व्यक्ति, ठीक है। चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। आपने कहीं जगह कई चौकियों पे देखा होगा कि मेल भी जो हैं आजकल श्रृंगार कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये माँ की ही कृपा है कि मेल भी एक श्रृंगार करके बैठ रहा है, ठीक है। दूसरा है, अगर आपको स्वप्न के माध्यम से बार बार कन्या दिखे, कन्याओं के दर्शन हो, कन्या के दर्शन ज़्यादातर माँ दुर्गा के, माँ वैष्णो के ही माने जाते हैं। तो अगर आपको स्वप्न के माध्यम से बार बार कन्या के दर्शन हो कि आप कन्या जिमा रहे हैं या आपको लांगूर के दर्शन हो, तो ये संकेत दर्शाता है कि माँ दुर्गा के जो तत्व हैं, माँ दुर्गा की जो कृपा है, माँ दुर्गा की जो एनर्जी है वह आप तक पहुँच रही है। माँ का शेर दिखाई दे, या आप कहीं बैठे हैं या पूजा स्थल पे कहीं बैठे हैं और एकदम से आपको खुशबू आने लगे, स्पेशली अगर खुशबू आपको गुलाब की आ रही हो, तो गुलाब की खुशबू का यही है संकेत होता है कि माँ दुर्गा के तत्व मौजूद है। क्योंकि माँ दुर्गा को गुलाब बहुत पसंद है, बहुत अति प्रिय है माँ दुर्गा को, ठीक है। चंदन की महक माँ को बहुत पसंद है। तो इस तरह की अगर महक, सुगंधित वातावरण, सिर्फ आपको ही वो स्मेल आ रही है, सिर्फ आप ही उस चीज़ खुशबू को सूंघ पा रहे, महसूस कर पा रहे हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं, तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपके ऊपर माँ की कृपा दृष्टि है, माँ दुर्गा के तत्व आपके अंदर मौजूद है। अगली चीज़ है कि अगर आप दुर्गा के मंदिर जा रहे हैं, माँ दुर्गा का कोई भजन सुन रहे हैं या कोई आपसे माँ दुर्गा की बात कर रहे हैं, तो एकदम भावुक होकर के आप रोने लगते हैं। जैसे एक छोटा सा बालक माँ के पास जाके रोता है अपनी किसी भी चीज़ को लेकर, उसी तरीके से आप भी माँ की प्रतिमा को देखकर, माँ के भजन को सुनकर आपको रोना आएगा, आपके रोंगटे खड़ी हो जाएंगे। और एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि लोग कहते हैं और जैसा कि अभी भी मैंने आपको इस वीडियो में बनाया है कि माँ दुर्गा शांत स्वरूपा है। ये बात सही है कि माँ दुर्गा शांत स्वरूपा है, लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिसको देख के आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आपका जो शांत स्वरूप है वो टूट जाएगा और आप एक उग्र स्वरूप धारण कर लेंगे। जैसे कि माँ दुर्गा ने माँ काली का रूप धारण किया था। उस चीज़ का विरोध करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे और उस चीज़ का विरोध आप अवश्य करेंगे। और आपके उस स्वभाव को देखकर सामने वाला व्यक्ति भी हैरान हो जाएगा कि मतलब इस व्यक्ति का तो स्वभाव ये है नहीं, अचानक से मतलब ये कैसे हो गया। तो यह बड़ा संकेत है कि आपके अंदर माँ दुर्गा, माँ काली दोनों के तत्व मौजूद हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई ये जानकारी पसंद आई होगी, ठीक है। बाबा भोलेनाथ और माँ काली की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर हमेशा बनी रहे, आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। धन्यवाद। महाकाल, जय भवानी।